हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का परवीन सर लेक्चर में। प्रश्नावली 1F का बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। धन पूर्णांक 6a+5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। इस टाइप का सवाल, इसमें 6a जो होगा उसमें चेंज नहीं होगा, पहले पूछ सकता है या फिर बाद में पूछ सकता है कि 6a+5 से ठीक बाद में आने वाली संख्या से ठीक पहले आने वाली संख्या, ये दो तरीके का प्रश्न पूछ सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 6a होगा ये चेंज नहीं होगा, ये तो रहेगा उसमें। यहाँ पे ठीक आने वाला तो 5 से पहले क्या आता है, 4 आता है, और 5 से बाद में क्या आता है कि बाद आता है 6, लेकिन यहाँ पे पहले पूछा है तो पहले क्या होगा 6a+4। इस क्वेश्चन का आंसर 6a+4 होगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसी में अपरिमेय संख्या, इसमें से अपरिमेय संख्या पे टिक करना है। 22/7 तो परिमेय संख्या होता है, क्योंकि परिमेय संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए, बटे के रूप में होना चाहिए, और उसके अंश और हर का HCF 1 होना चाहिए। उसी संख्या को परिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या जो बटे में भी ना हो और जो वैल्यू होगा ना तो कभी शांत होगा ना तो कभी आवर्ती होगी, उसी को अपरिमेय संख्या बोलेंगे। यहाँ पे पाई का मान जो होता है वो एक अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि 3.14159265 डॉट डॉट ऐसे करके इसका वैल्यू होता है पाई का, इसीलिए अपरिमेय संख्या जो होगा एक पाई होगा। 0.69 एक शांत दशमलव है, परिमेय संख्या हो सकता है। 5/√16 एक, ये 16 का खंड कर लेंगे, ये जोड़ा लग जाएगा 4 का, इसीलिए भी ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा, अपरिमेय संख्या सिर्फ पाई होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में संख्या 4√3 है। 4√3, यहाँ पे देखो 3 जो है रूट में 3 है, वह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याओं के साथ गुणा हो, जोड़ हो, घटाना हो, भाग हो, कुछ भी किया हो, वो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या छांटना इसमें से। रूट में 5 पढ़े हैं, ये क्या होता है, अपरिमेय होता है, लेकिन परिमेय यहाँ पे से निकालना है तो रूट में एक जो है वो परिमेय संख्या है, क्योंकि एक का खंड करेंगे एक ही होगा, इसीलिए इसका क्या होगा, एक आंसर होगा। ये देखते हैं 9 का 9, 9 4 13, 13 कैसा संख्या है, अभाज्य संख्या और रूट में है, इसीलिए ये संख्या क्या होगा, अपरिमेय। ये 2.5 रूट में है, ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अगर ये तो परिमेय संख्या होता तो 0.25 होता, तब ये परिमेय संख्या हो जाता, 0.5 इसका आंसर होता। इसी में क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या देखना है इसमें 2.73241, ये संख्या ना तो कट रहा है ना तो रिपीट हो रहा है, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। रूट में 7 तो अपरिमेय संख्या होता ही है। तीसरा देखते हैं इसमें 2.737373, यहाँ पे दशमलव के बाद ये संख्या क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसीलिए ये संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या। अगर इसको 60 में परिमेय संख्या में बदलना है तो क्या करेंगे, 2.73 बार लगाएंगे, तो क्या करेंगे, पूरी संख्या को पहले लिखेंगे, पूरी संख्या को लिख लो 273, इसमें से जिस पे बार नहीं लगा है उसको घटा दो, बटे कितने अंक पे बार है, 2 अंक पे, यहाँ पे 9 9 लिख लो, 2 9 2 अंक पे है तो 2 9, एक अंक पे बार लगा है तो 1 9 लिखना है, तो यहाँ पे 271/99। देखते कटता है, 7 2 9 1 10/9, ये संख्या यही परिमेय संख्या होगा। इसको परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं, मतलब ये संख्या परिमेय संख्या है। किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। यहाँ पे पहले देख लो, पूर्णांक यम क्या है, पूर्णांक, और कैसा पूर्णांक होता है, इसमें धनात्मक पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक की बात होता है। तो पूर्णांक जैसे पूर्णांक क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 ऐसे करके बढ़ता जाता है। अगर
इधर प्लस का मानेंगे तो 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4। कैसा समपूर्णांक इसमें ज्ञात करना है? समपूर्णांक किस रूप का होगा? अगर हम एक का ही मान सब में रखेंगे तो पता चल जाएगा किसमें समपूर्णांक कौन सा है। एक है, इसमें एक रखेंगे m के जगह पे, तो m के जगह पे जब एक रखेंगे तो यहाँ पे एक हो जाएगा, तो सम होगा नहीं। यहाँ पे m के जगह पे एक रखेंगे तो ये होगा m+1, लेकिन यहाँ पे जब दो रखेंगे, यहाँ पे जब हम दो रखेंगे, एक रखेंगे तो सम आ जा रहा है, लेकिन जब दो रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + 1 = 3 हो जाएगा, ये सम नहीं होगा। 4 रखेंगे 5 होगा, 3 रखेंगे 4 हो जाएगा, इसीलिए संख्या क्या होगा, सम नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे, एक रखेंगे 2 होगा, 2 रखेंगे 4 होगा, 3 रखेंगे 6 होगा, इसीलिए जो सम रूप होगा, मान लो यहाँ पे 1 रख दिए तो ये हो गया 2, यहाँ पे अब 2 रख दिए तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो इसीलिए जो समपूर्णांक होगा तीसरे रूप का होगा, 2 + 2m के रूप का। यहाँ पे देखेंगे कोई भी चीज रखेंगे तो यहाँ पे ये भी सम आ जाएगा, 2 × 9 2 1 3, 2 दूना 4 1 5, ऐसे ही वो विषम रूप आएगा। यहाँ पे देखेंगे लास्ट वाले में 7वें सवाल में, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। विषम पूर्णांक ज्ञात करना है। q कैसी संख्या, पूर्णांक है, तो q = 1 2 3 4 5 ऐसे रख दिया जाए, इसमें तो संख्या पता चल जाएगा सम कौन सा है, कौन विषम पूर्णांक के रूप का होगा। एक रखेंगे तो ये सम विषम होगा, लेकिन 2 रखेंगे तो ये सम हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, लेकिन 2 रखेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये भी विषम पूर्णांक नहीं है, एक बार सम हो रहा है एक बार विषम हो रहा है। यहाँ पे 2q, 1 रखेंगे 2 होगा, 2 रखेंगे 4 होगा, इसीलिए भी सम पूर्णांक नहीं होगा। यहाँ पे 1 रखेंगे, 2 × 9 2 1 3 हो जाएगा, ये 3 आ गया। अब q के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 × 2 + 1 5 आ गया, 3 रखेंगे 2 × 3 6 + 1 7 हो जाएगा, इसीलिए जो विषम पूर्णांक के रूप का होगा वो 2q + 1 होगा।